नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब पेज पर। दोस्तों, हम राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला एवं संस्कृति और राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रेष्ठ सीरीज यानी एक प्रश्नमाला चला रहे हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों में, चाहे वो पटवार का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे रीट का हो, यानी राजस्थान में होने वाले सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की टेस्ट सीरीज 2। तो अभी अपन पढ़ेंगे पहला सवाल। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। सवाल है, राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है। ऑप्शन ए करोडी, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी धौलपुर। तो इसका जो सही राइट होगा वो होगा भरतपुर। दोस्तों, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार और पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर एक अलवर भी दे रखा है, तो अलवर राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है, न कि पूर्वी द्वार। पूर्वी द्वार कौन सा है? तो वो है भरतपुर। प्रश्न संख्या 2। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। ए हरिदेव जोशी, बी जय नारायण व्यास, सी मोहनलाल सुखाड़िया, डी भैरव सिंह शेखावत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे समय तक प्रधान मुख्यमंत्री रहे थे, और इन्हीं के लिए और इन्होंने जो कार्य किए थे अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान, इसलिए इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3। जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? ए राजस्थान, बी राजपुताना, सी राजस्थान, डी मरु प्रदेश। तो जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर है बी राजपुताना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चौथा सवाल। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? ए 18 रियासतें 3 ठिकाने, बी 19 रियासतें 3 ठिकाने, सी 22 रियासतें एंड अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश, डी 19 रियासतें 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, क्योंकि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। इसके अलावा पांचवा सवाल। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए। ए सवाई मान सिंह, बी जय नारायण व्यास, सी हीरालाल शास्त्री और डी हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय। अगला सवाल। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? ए दुर्लभराज, बी विग्रहराज, सी वासुदेव और डी अजयराज। तो दोस्तों, चौहान वंश का प्रथम शासक था वासुदेव चौहान, और वासुदेव चौहान को ही चौहान वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। वासुदेव चौहान ने सर्वप्रथम सांबर झील के आसपास यानी सांबर में सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा चौहानों की उत्पत्ति मोहनोत नैन्सी के अनुसार बताई गई है अग्निकुंड यज्ञ से। सवाल है 7वां। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? ए जालोर, बी रणथंभौर, सी अजमेर और डी चित्तौड़। तो इसका सही आंसर होगा बी रणथंभौर। देखो दोस्तों, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में, और 1301 में रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान, जो अपने हट के लिए जाने जाते थे, उनको पराजित किया और रणथंभौर पर अपना अधिकार कर दिया। अगला सवाल। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? ए मिश्रित कृषि, बी वालरा कृषि, सी शगुन कृषि और डी गहन कृषि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो होगा वालरा कृषि, वो है बी ऑप्शन। दोस्तों, आदिवासी एक स्थान को बदलने छोड़कर एक स्थान यानी वनों को काट कर क्या करते हैं? खेती करते हैं, और जब कुछ समय बीत जाता है तो अपनी खेती को दूसरी जगह वन काट कर करते हैं। इसे स्लेश एंड बर्न भी कहा जाता है। इसके अलावा 9वां सवाल। भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? ए जैसलमेरी, बी चोकला, सी मगरा और डी पोंगल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए जैसलमेरी, क्योंकि जो गलीचे हैं वो जैसलमेर के प्रसिद्ध है। हाँ,
जो चोकला भेड़ है उस चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो भी या फिर भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। वैसे मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला सवाल, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? ए भाद्रपद, बी माघ, सी फाल्गुन और डी श्रावण। तो दोस्तों गोगा जी का मेला भाद्रपद माह में आयोजित होता है और भाद्रपद में भी कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन आयोजित होता है। 11वां सवाल है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ए चित्तौड़, बी सिवाना, सी जालोर और डी रणथंभौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा रणथंभौर। प्रश्न संख्या 12, मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किसने कराया था? यानी मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? ए कनकावती, बी पद्मावती, सी शीला रानी और डी कर्णावती। तो इसका सही आंसर होगा कनकावती। दोस्तों मानसिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था जगत सिंह, और जब जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है तब जगत सिंह की जो माता होती है कनकावती अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो जगत शिरोमणि मंदिर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है वो काले रंग की है और वो चित्तौड़ दुर्ग से लाई गई हैं। कहा जाता है कि किसी जमाने में इस मूर्ति की पूजा मीराबाई भी किया करती थी। प्रश्न संख्या 13, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? ए 15 मार्च 1617, बी 20 जनवरी 1537, सी 16 सितंबर 1527 और डी 15 जून 1527। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा 16 सितंबर 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 14, जयसमंद झील के सबसे बड़े व सबसे छोटे टापू का नाम क्रमशः क्या है? ए बाबा का भागड़ा व प्यारी, बी प्यारी व बाबा का भागड़ा, सी टेबर व खेबर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि जयसमंद झील का सबसे छोटा टापू है वो है प्यारी और सबसे बड़ा टापू है वो है भागड़ा। वैसे जयसमंद झील है वो उदयपुर जिले में है और जयसमंद झील पर कुल टापुओं की संख्या है वो है 7। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसकी आकृति मयूर के समान है जिस कारण उसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है? ए चित्तौड़गढ़ का किला, बी जैसलमेर का किला, सी गागरोन का किला, डी जोधपुर का किला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा डी जोधपुर का किला जिसकी आकृति मयूर यानी मोर के पंख के समान है इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा गया है। प्रश्न संख्या 16, उच्च किस्म का कोयला कहाँ पर है? ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी अजमेर और डी जालोर। अब दोस्तों इसमें उच्च किस्म का कोयला पूछा है इसलिए यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाड़मेर। प्रश्न संख्या 17, सोम अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? कमला है। 17 सवाल है ये 17वां। इसका ऑप्शन देखिए ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी चित्तौड़गढ़ और डी उदयपुर। तो दोस्तों सोम अंबा सिंचाई परियोजना है ये है डूंगरपुर जिले में। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली परियोजना है? ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी गंग नहर परियोजना, सी व्यास नहर परियोजना और डी चंबल परियोजना। दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो वास्तुकार थे वो कंवर सेन थे। प्रश्न संख्या 19, चंदन नलकूप जिस जिले में स्थित है वह है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर और डी गंगानगर। इसका सही आंसर है वो है बी जैसलमेर। दोस्तों चंदन नलकूप है वो जैसलमेर में है। कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे तब भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर वहाँ से चलाया था और वहाँ पर चंदन नलकूप बना था। और जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा कि यहाँ पर तो कोई रहता भी नहीं है और आपने इसका निर्माण क्यों किया, तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, आने वाले समय में मेरे पूर्वज यहाँ पर क्या करेंगे, निवास करेंगे, इसके लिए मैंने पहले ही पानी की व्यवस्था कर दी है। और इसीलिए जैसलमेर के भाटी शासक है वो अपने आप को यदुवंशी भी कहते हैं, यानी भगवान कृष्ण के वंश का भी बताते हैं। तो चंदन नलकूप किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में। अगला सवाल, माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है?
ए राजस्थान व गुजरात, बी राजस्थान व मध्य प्रदेश, सी राजस्थान व पंजाब और डी राजस्थान व हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान व गुजरात। दोनों का 50-50 का अनुपात है और दोनों बराबर इस परियोजना का फायदा उठा रहे हैं। प्रश्न संख्या 21, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली हैं। ए हाड़ौती, बी वागड़ी, सी मेवाती और डी निमाड़ी। दोस्तों डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आसपास जो बोली जाने वाली भाषा है वो है वागड़ी, और वागड़ी को भीली बोली भी कहा जाता है क्योंकि इस भाषा को सर्वाधिक भील जाति के लोग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 22, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। ए सीसा जस्ता की खान, बी टंगस्टन की खान, सी अब्रक की खान और डी स्लेट की खान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीसा जस्ता की खान। प्रश्न संख्या, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये प्रश्न संख्या 23 है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी उदयपुर। दोस्तों मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। इसके अलावा बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, जोधपुर में थार महोत्सव मनाया जाता है और उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 24वां, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले हैं जबकि यह बख्तरबंद है। ए चित्तौड़गढ़ का किला, बी आमेर का किला, सी रणथंभौर का किला और डी कुंभलगढ़ का किला। दोस्तों ये कहा गया था रणथंभौर किले के बारे में, और ये रणथंभौर किले के बारे में कहा था अबुल फजल ने। क्या कहा था अबुल फजल ने कि अन्य सभी दुर्ग हैं वो नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब ये है कि ये दुर्ग चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है। दूसरा, जंगल से घिरा होने के बावजूद भी जिस पहाड़ी पर स्थित है वो दूर से दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए कहते हैं कि दूर से दिखाई नहीं देता है और पास जाने पर ही पता चलता है कि कोई दुर्ग है। अगला सवाल है 25वां, कैरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। ए जाट महिलाएं, बी आदिवासी महिलाएं, सी ब्राह्मण महिलाएं और डी राजपूत महिलाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा आदिवासी महिलाएं हैं। दोस्तों निरंतर जुड़ते रहिए और सभी प्रश्नों का एक एक करके पढ़ते रहिए और फायदा उठाते रहिए, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को भी कहिए कि आगे बढ़ने के लिए जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज का प्रयोग करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। जय हिंद, जय भारत।